जय हालेलुया। आइए हम मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। और धन्यवाद करेंगे उस पिता का जिसने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, आज ये दिन दिखाया, हमें संभाला, हमें चलाया। आइए हम मिलकर अपोस्टोलिक फेथ चर्च खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। उससे पहले कि हम आराधना गीतों में जाएं, हम एक भजन को मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 92। हम सब लोग अपने बाइबल्स में हालेलुया इस वचन को पढ़ेंगे और खुदावन हम सबको आशीष करने पाए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य उसको समझ नहीं सकता और मूर्ख उसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते और फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसीलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे और सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग, सब लोग कहें, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। हालेलुया। मैं तट के तेज से चिपड़ा गया हूँ। आमीन। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रभु के लोग मिलकर कहें आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितना अद्भुत, कितना सुंदर। हालेलुया। वे फलेंगे फूलेंगे। कौन? परमेश्वर के धर्मी लोग। आज इस बात को, इस वचन को अपने जीवन में आप ले लीजिए। हालेलुया। निश्चय धर्मी जन फलेंगे फूलेंगे, वो खजूर के समान फूलेंगे। हालेलुया। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर सच्चा है, वह इस बात से प्रकट होगा जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप फूलेंगे, जब आप फलेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हालेलुया प्रकट होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और केवल आप ही नहीं, दुनिया देखेगी कि आपको परमेश्वर कैसे आशीष कर रहा है। हालेलुया। निश्चय सब जानेंगे कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आइए आज मिलकर उस सच्चे खुदावन के लिए आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हालेलुया बाइबल बताती है वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में कुछ भी कुटिलता नहीं, वो हमारी चट्टान है। हम उसके भवन में रोपे जाएं और परमेश्वर के आंगनों में फूले और फले। हालेलुया। आज कितने लोग कहेंगे परमेश्वर हम आपके आंगनों में फूलने और फलने लग जाएं। और ही बादशाह मनसिया तेरे धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरे आंगनों में रोपे जाएं और हम फूलें और फलें, क्योंकि तू सच्चा है, इस बात से इसका प्रगटीकरण हो। हालेलुया। 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 यहोवा कितना भला है, यहोवा कितना भला है। क्यों ना मैं उसकी आराधना करूं, क्यों ना मैं उसके वचनों की साधना करूं, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। हालेलुया। वो जो कहता है वो पूरा करता है। वो सच्चा परमेश्वर अपने सच्चे वचन से अपने लोगों को तृप्त करता है। हालेलुया।
क्यों ना हम उस यहोवा की आराधना करें। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू सच्चा है, तू सच्चा है, ओ हालेलुया। मुझे बनाने वाला, हमें लेकर चलने वाला, तू सच्चा है। ओ तू पराक्रमी है, तू मेरी चट्टान है। ओ याला बशा हरियाणा से तू एलोही है, ओ जो हमें देखता है, हमें देखने वाला परमेश्वर। ओ तू एबेनेज़र है, मेरी मदद की चट्टान भी है। तू मेरी मदद की चट्टान भी है। और मेरे खुदावन तुझ में कोई कुटिलता नहीं, तुझ में कोई मिलावट नहीं। इसीलिए आज सुबह के समय हम मिलकर अपनी नजरों को यीशु मसीह आपकी ओर लगाते हैं और आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। ओ यहोवा मेरे, तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। मिलकर गाएंगे हालेलुया। यहोवा मेरे, तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। ओ यहोवा मेरे, तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। यहोवा मेरे, तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। हाँ, वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। जीवन मेरा है तेरी अमानत, तेरी ही राहों पे ये बीतेगा। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु ये जीवन तेरी अमानत है। हालेलुया। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो गिनी हुई है मेरे प्रियो, और हर एक दिन ओ परमेश्वर ने गिना हुआ है आपके जीवन का, मेरे जीवन का। क्यों ना उसकी आराधना धन्यवाद के साथ करें कि उसने हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। हाँ, जीवन मेरा है तेरी अमानत, तेरी ही राहों पे ये बीतेगा। हाँ, जीवन मेरा है तेरी अमानत, तेरी ही राहों पे ये बीतेगा। तेरी सब रहमत, तेरी सब शफ़क़त, तेरी वफ़ादारी न भूलूंगा। हाँ, तेरी सब रहमत, तेरी सब शफ़क़त, तेरी वफ़ादारी न भूलूंगा। ओ यहोवा मेरे, तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। ओ यहोवा मेरे, तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। ओ वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। ओ वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। जिंदगी का ये बीता सफर तो दागे गुनाहों से भरा हुआ है। ओ जिंदगी का ये
करता धुआं है। हाँ, क्रूस के चश्मे का गुस्ल तूने दे, यही बेताब करती धुआं है। हाँ यहोवा मेरे तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। हालेलुया। ओ यहोवा मेरे तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। हो वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। हालेलुया। वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। ओ यहोवा मेरे, यहोवा मेरे, हो यहोवा मेरे तेरी आराधना करती रहूं मैं सदा। यहोवा मेरे तेरी उपासना करती रहूं मैं सदा। ओ वचन तेरे की साधना करती रहूं मैं सदा। ओ वचन तेरे की, हो मेरे राजा तेरी उपासना करती रहूं मैं सदा। हो गया मामा शखरिया, धन्यवाद धन्यवाद लक्षा हो स्तुतियों पे विराजमान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी महिमा हो, हालेलुया। तेरा जलाल हो, तेरा जलाल हो मसीह यीशु, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरे बड़े उपकारों के लिए खुदावंद आज धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा देते हैं। हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो मेरे राजा। हालेलुया। ओ यहोवा मेरे तेरी आराधना करते रहे हम सदा। ओ वचन तेरे की साधना करते रहे हम सदा। ओ यहोवा मेरे तेरी आराधना करती रहूं मैं सदा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगी, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा हो। मैं हाथ उठाकर गाऊंगी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हो। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। हाँ, पूरी हो तेरी ही मर्जी यीशु। आए तेरा राज्य, उसका राज्य। हालेलुया। हो आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया। ओ तू ही हमारा पिता, पूरी हो तेरी ही मर्जी यीशु। आए तेरा राज्य, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
सबसे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, राजा तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज हम डिक्लेयर करते हुए ओ परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है, प्रभु है, तू प्रभु है, हाँ प्रभु है, तू प्रभु है। ओ हर एक घुटना टिकेगा, हो हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। ओ every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Oh, every knee shall bow and every tongue confess that my Jesus Christ is the only Lord. Yes, you are Lord. Oh, you are Lord. You have risen from the dead and you are Lord. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Oh, every knee shall bow, every tongue confess that my Jesus Christ is Lord. यहोवा राजा है, यहोवा राजा है और वो अपनी महिमा में विराजमान है। हालेलुया। आज उसकी कलीसिया, उसके प्रजा, उसके चराई की भेड़ें उसकी महानता को अंगीकार करते हुए उसके आंगनों में आए, उसके आंगनों में रोपे जाएं और फलने और फूलने लग जाएं। हालेलुया। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है और यहोवा सच्चा है। यहोवा मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है, उसमें कुछ भी मलिनता नहीं है। यहोवा मेरे तेरी आराधना करती रहूं मैं सदा, वचन तेरे की साधना करती रहूं मैं सदा। यहोवा ने मेरे सींग को जंगली सांड का सा कर दिया है, ऊंचा कर दिया है और मैं तट के तेल से चिपड़ा गया हूं। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, आज अपने आप को पहचानते हुए कि आप मसीह में क्या हैं, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी सच्चाई को निश्चय प्रकट करेगा, निश्चय प्रकट करेगा, वो निश्चय प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए हम उस एबनेजर को आराधना करें, उस हालेलुया महिमामय परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाएं और कहें, प्रभु हालेलुया, तू ही यहोवा एबनेजर है, तू ही यहोवा
एल रोही है, तू ही यहोवा राफा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे गीतों को गाता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रातः काल को मैं निश्चय तेरे सम्मुख आकर हालेलुया तेरी सच्चाई का प्रचार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मिलकर उसके प्रेम को अनुभव करते हुए, उसके संभाले हुए उस जीवन को उसके आगे समर्पित करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, हाँ पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से तेरी आराधना, पूरे बल से तुझे प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना हो, आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना। हालेलुया। हाथों को उठाकर ताली बजाकर खुदावन की उपस्थिति में हालेलुया उसके प्रेम को याद करते हुए, उसके उपकारों को याद करते हुए उसकी आराधना करें। ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। हो प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, हो प्यार करूंगा मैं यीशु और ज्यादा तुझसे। हो आराधना और गहराई से, हो आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं। हाँ पूरे मन से तेरी आराधना, हाँ पूरे बल से तुझे प्रेम भी करूं। ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। मिलकर गाएंगे आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना। ओ आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना। एल रोही, एल रोही, हालेलुया। वो एल रोही परमेश्वर है, वो हमें याद करता है। हालेलुया। वो हमारी सुधि लेता है। द गॉड who sees over you, amen, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये वो परमेश्वर है जो मेरी सुधि लेता है, आमेन, जो मुझे निहारता है, जो मुझे देखता है। हालेलुया। एल रोही, एल रोही, याद किया तूने, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से तुझे प्रेम भी करूं। हाँ पूरे मन से आराधना, हाँ पूरे बल से प्रेम भी
आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ तेरी आराधना आराधना। यहोवा राफा, मुझे चंगा करने वाला प्रभु। कितने लोग उसके स्तुति करने के लिए, हालेलुया, प्रशंसा करने के लिए, उस यहोवा राफा के लिए ओ अपना दिल खोलकर, अपना दिल खोलकर, हालेलुया, अपनी आत्मा से ओ पुकारते हुए, यहोवा राफा, यहोवा राफा, हमें चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, मुझे चंगा किया, तेरा धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, हाँ पूरे बल से प्रेम करूं, ओ पूरे मन से आराधना, ओ पूरे बल से प्रेम करूं, ओ आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना, ओ आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना। ताली बजाते हुए तेरी आराधना आराधना, आनंद मनाते हुए ओ आराधना आराधना, मुझे संभालने वाले खुदा के लिए आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ तेरी आराधना आराधना। उसके करम से बने हैं जमीन आसमां, हालेलुया, हाँ उसके करम से बने हैं जमीन आसमां, हो उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। कितने लोग आज जीवितों के बीच में जीवित हैं, हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करने लग जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया। हाँ उसके करम से बने हैं जमीन आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, हो उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। हाँ उसकी कुदरत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत, हाँ उसकी कुदरत के गाँव सारे गीत, हाँ उसने मृत्यु पर पाई है जीत। कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 ओ वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, हो रियाला बशा खरियाला बरबा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। विश्वास करें वो समय आने वाला है, हालेलुया हालेलुया। ओ अपने अपने घरों में लोग ओ नाचते हुए, मग्न होते हुए खुदावन की आराधना करने लग जाएंगे। वो समय आ गया है। ओ रेखा बाबा 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 शांदरे, हालेलुया। कोई एक जगह में हालेलुया साउंड को रोकने की कोशिश करेगा, दूसरे घरों से आवाजें आने लग जाएंगे। ओ क्या हो रहा है? खुदावन की आराधना हो रही है, उसके लोग मगन होकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। एक बड़ी हलचल देश में हो रही है। और या बाबा बाबा शांदरे, मैं आत्मा में इन चीजों को अनुभव कर पा रही हूँ। और या खा बाबा शांदरे, मेरे प्रियो वो समय आ गया है। हालेलुया। कलीसिया प्रभु की आराधना और स्तुति आत्मा में और सच्चाई में, हालेलुया। ओ हर एक घर से हालेलुया स्तुति की ध्वनि सुनाई दे रही है। हर एक परिवार प्रभु में मग्न होकर, दीवाना होकर प्रभु की आराधना कर रहा है। और या बाबा शांदना, सोच के देख लीजिए हालेलुया कि एक कॉलोनी में, एक बस्ती में, एक नगर में, हर घर के अंदर से यीशु मसीह की आराधना उठ रही है। क्या ध्वनि होगी वो, हालेलुया। ओ मेरे राजा के आगमन की तैयारी है, बड़ी तैयारी है। क्या आप
तैयार है। हालेलुया। ओ उसके करम से बने हैं जमीन आसमां, हो उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाओ सारगी, हाँ उसने मृत्यु पर पाई है जीत। हाँ उसकी कुदरत के गाओ सारगी, हाँ उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, हाँ यीशु मेरा जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा। ओ या बाबा शदरे, उसके जलाल और शोहरत का करते बयां। ओ हाँ उसके जलाल और शोहरत का करते बयां। मेरे यहोवा के जैसा कोई है कहाँ, ओ मेरे यहोवा के जैसा कोई है कहाँ। वो उसकी शोहरत के गाओ सारगी, हाँ उसके शोहरत के गाओ सारगी, हाँ उसने मृत्यु पर पाई है जीत। हाँ उसने मृत्यु पर पाई है जीत। के यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह करना पीछे हटने वाला खुदा। वो वायदे को पूरा करने वाला खुदा, वो कह करना पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। हाँ उसकी रहमत के गाओ सारगी, हाँ उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा, के यीशु मेरा जिंदा खुदा। यीशु मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा। हो यीशु मेरा राजा, आराधना की योग्य, स्तुतियों पे विराजमान। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं मैं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। खाता रहूं और पीता रहूं, खाता रहूं मैं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। आज कितने लोग यीशु को पुकारते हुए कहेंगे, हो मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, ओ तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने नया मुझको जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। हाँ तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं और पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं। खाता रहूं और पीता रहूं, तेरी आत्मा में से पीता रहूं प्रभु, और तेरे वचन को ग्रहण करता रहूं।
तेरे उस टूटे हुए शरीर को मैं खाकर अपने जीवन में तेरे उस टूटी हुई देह का भागीदारी बनूं, और प्रभु तेरे लहू में से मैं पी सकूं, क्योंकि अगर मैं ना पीऊं तो मेरा तुझ में कोई भी भाग ना होगा। प्रभु खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं। मेरे सिर पर हाथ तेरा, मेरे सिर पर हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। ओ खाता रहूं और पीता रहूं, तेरी ही महिमा मैं गाता रहूं। वादा किया तूने मेरे साथ, वादा किया तूने बख्शी के साथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा प्रभु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। ओ रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं। धन्यवाद खुदावंत, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं तेरे बहाए हुए लहू के लिए, तेरे तोड़े हुए शरीर के लिए खुदावंत। समर्पित करते हैं प्रभु अपने जीवनों को और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आज। हालेलुया। हर एक आराधनाएं, हर एक स्तुति, हर एक हालेलुया स्तुति रूपी बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और आपका हृदय अपनी प्रजा को जैसे निहारता है, जैसे आप हालेलुया अपने लोगों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं प्रभु, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को निष्कलंक और निष्पाप बनाते हुए हालेलुया आपके आगमन की तैयारी के लिए हम सभी को आप तैयार कीजिए परमेश्वर। हर घर में प्रभु यीशु की स्तुति ध्वनि उठने लग जाए, हर एक परिवार मसीह यीशु के हालेलुया कीमती लहू की पुकार लगाने लग जाए, हर एक परिवार मसीह यीशु का गवाह बनकर हालेलुया खुदावन की आराधना और महिमा और प्रस्तुति करने लग जाए। प्रभु ये हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है। जो प्रेम हालेलुया हमने खुदावंद आपसे पाया, वो प्रेम हालेलुया इन अंतिम दिनों में कलीसिया के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा इस पूरे देश में फैलने लग जाए, प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट होने लग जाए। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आप हमारे बीच में हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज की सभा को, आज के समय को
आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। जुड़े हुए हर एक प्रिय लोगों को, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को, उनके जीवन के हर एक बातों को, परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा सभी के जीवनों में प्रकट होने पाए, परमेश्वर की रोशनी प्रकट होने पाए, अंधकार दूर होने पाए, खुदावंद का प्रोविजन हर एक परिवारों में उतरने पाए। खुदावंद आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको प्रशंसा और स्तुति देते हैं। इस प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से हम मिलकर, हालेलुया, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग, सब लोग हालेलुया प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद करने लग जाए, हाथ उठा के धन्यवाद करने लग जाए, धन्यवाद करने लग जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का नाम हमारे बीच में ऊंचा उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस दिन में हम फिर से खुदावन की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोल दें। हालेलुया। ये समय है, ये घड़ी है कि हम खुदावन के वचन से हालेलुया तृप्त किए जाएं। हम प्रार्थना के साथ बैठे, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत बड़े मन के साथ, बड़ी प्यास के साथ, भूख के साथ आज हम प्रभु के चरणों में आए कि खुदावन हमसे बात करने पाए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की दासी जब हमसे बात करें, हालेलुया, प्रभु का वचन हमारे कानों में पड़े, हमारे हृदयों में एक अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज के समान होने पाए। आइए हम मिलकर स्वागत करें। पास्टर ब्लेसी हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करें। सब लोग अपनी अपनी जगहों में बड़ी प्रार्थना के साथ हालेलुया प्रभु की दासी को हालेलुया स्वीकार करें, उनके साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करें। सिस्टर ब्लेसी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज बड़ी खुशी है, आज सबके साथ मिल करके फिर एक बार परमेश्वर ने हमें आराधना करने का मौका दिया। ये साल के 2 महीने बीत चुके हैं और इस तीसरे महीने के पहले इतवार में परमेश्वर ने हम सबको उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें मौका दिया। वो भला है और वो युगानुयुग राजा है, हमेशा हमेशा राज करने वाला राजा, जो हमेशा से था, अब भी है और हमेशा हमेशा राजा बन करके राज करेगा। आज जैसे हमने भजन संगीता 92 के 1 और 92 में हमने पढ़ा, उसका पहला और दूसरा वचन में हमने इस प्रकार पढ़ा कि यहोवा का धन्यवाद करना क्या ही भला है और उसके नाम की स्तुति को गाना, उसकी प्रशंसा को करना, उसके प्रेम को सुबह के समय में और उसकी विश्वास योग्यता को प्रति रात को वर्णन करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रतिदिन ऐसे मौकों को देता है जिसके द्वारा हम उसके नाम की महिमा कर सके। वो बातें प्रतिदिन अगर आप इस साल की शुरुआत से लेकर के याद करें कि परमेश्वर ने कितनी भलाइयां हमारे जीवन में की है, तो प्रतिदिन हमें धन्यवाद करने के लिए, प्रतिदिन हमें उसकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर अनेक बातों को, अनेक कारणों को हमें देता है कि हम उसके नाम को ऊंचा कर सके। इस वचन में हमने पढ़ा क्योंकि वो हमें हम 10 तार वाले सारंगी के साथ, हम बाजे के साथ उसका धन्यवाद करने पाए। मेरा विश्वास है कि आज जो भी वचन को सुन रहे हैं, आप धन्यवाद के साथ, आप अपने हृदयों को तैयार करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं कि उस परमेश्वर के नाम को आप ऊंचा करें, कि उस परमेश्वर को आप महिमा दे, उस परमेश्वर ने जो भलाइयां और आशीषें आपके जीवन में की है, उसके लिए आप परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करने के लिए, हालेलुया, आज आप एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि तू अपने कार्यों से मुझे आनंदित करता है। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर सामर्थ्य रखता है कि अपने कार्यों के द्वारा वो आज भी आपको वो आशीषित कर सकता है, वो आपको आनंदित कर सकता है। हालेलुया। आज आपकी जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी असंभव क्यों ना लग रहा हो, कितना भी विषम क्यों ना लग रहा हो, हालेलुया, आज परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है, वो राजा जो अनंत अनादिकाल से अनादिकाल तक राजा बना हुआ है, वो सामर्थ्य रखता है कि आज अपने कार्यों से वो आपको आनंदित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि उसके कार्य क्या ही महान है। हालेलुया। यदि हम वर्णन करने चले परमेश्वर के कार्यों का तो हम बयां भी नहीं कर पाएंगे, वो अद्भुत कार्य जो परमेश्वर करता है। हालेलुया। जो हमारे समझ के परे हैं, जो हम अपने आप के लिए या खुद से हम कभी भी कर नहीं सकते, हम हासिल नहीं कर सकते, ऐसे मकामों को परमेश्वर हमें ऐसे मकामों में पहुंचाता है और ऐसे
कार्यों को परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा करता है और अपनी महिमा को परमेश्वर लेता है। हालेलुया। आइए हम इसके 8वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का नाम हालेलुया हमेशा हमेशा ऊंचा किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करता है ताकि हम समझ सके हालेलुया कि परमेश्वर कितना महान है और उसका नाम हमेशा ही हालेलुया युगानुयुग हमेशा हालेलुया परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों हालेलुया आप बड़ी आस के साथ, आप बड़ी इच्छा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का नाम आपके जीवनों में ऊंचा होने पाए। हालेलुया। आपके जीवनों में परमेश्वर हालेलुया अपने सामर्थ को प्रकट करने पाए। जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं हालेलुया उसके 15 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसके 15 अध्याय उसका 17 और 18 वाक्य कोई हिंदी में पढ़ेंगे। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बरसाएगा। ये वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू उन्हें ले करके आएगा और तू उन्हें रोपेगा, तू उन्हें अपने पहाड़ पर तू उन्हें लगाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने पहाड़ पर हालेलुया आपको रोपा है, आपको परमेश्वर ने स्थिर किया है उस जगह पर जो परमेश्वर का स्थान है, जहां पर परमेश्वर वास करता है, जहां पर परमेश्वर राजा है। हालेलुया। सियोन में जहां परमेश्वर का वास स्थान है। हालेलुया। आप जिस किसी कौम के होंगे, घर के होंगे, हालेलुया आप जिस किसी गांव के होंगे, शहरों के होंगे, हालेलुया अनेक राज्यों के होंगे, परमेश्वर ने अपने पहाड़ में आपको ला करके हालेलुया अपनी महिमा के लिए जहां वो राजा है हालेलुया उसने आपको रोपा है। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में हालेलुया इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, इन वचनों में हमने पढ़ा कि परमेश्वर युगानुयुग राज करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों हालेलुया आज आपके ऊपर एक राजा राज करता है जो युगानुयुग से वो राजा रहा है और हमेशा से हालेलुया राज करते हुए आपके जीवनों में भी राजा बन करके हालेलुया वो राज करता है और हमेशा से हमेशा तक वो राज करता रहेगा। हालेलुया। यदि आज तक आपने कभी भी इस प्रभु को नहीं जाना है हालेलुया आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने हृदयों को खोले, यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित करे कि परमेश्वर हालेलुया आपको मैं अपने जीवन में स्थान देना चाहती हूँ। आप मेरा जीवन का राजा बन करके आइए और आप मेरे जीवन में राज करें। हालेलुया। जब आप अपने हृदयों को खोलेंगे वो राजा बन करके हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया हमेशा हमेशा के लिए जो राजा रहा है और जो राजा है और जो राज करता रहेगा वो आपके जीवनों में राज करने लगेगा, वो आपके जीवन में प्रभुता करने लगेगा। अब आपकी नहीं वरन उसकी आपके जीवन में हालेलुया चलेगी और वो आपको हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार वो बनाएगा। वो आपके जीवन के बिगड़े हुए अवस्थाओं के ऊपर हालेलुया वो अपनी प्रभुता को प्रकट करेगा, वो अपने राज को प्रकट करेगा। जिस प्रकार से एक राजा अपने लोगों के ऊपर शासन करता है हालेलुया उसी प्रकार से स्वर्ग का परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन के ऊपर आज से राजा बन करके शासन करने लगेगा। हालेलुया। वो अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में प्रकट करेगा और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो उसे पूरा भी करेगा। जब हम इस निर्गमन की किताब में हम आगे उसके 22 वाक्य से लेकर के 27 वाक्य तक हम पढ़ेंगे, उसे देखेंगे हम। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसके 22 से लेकर के 27 वाक्य। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे,
वहां का पानी खरा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये सुनकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलिम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से इजरायलियों को, जो परमेश्वर के लोग थे, जो बंधुआई में चले गए थे, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करके उन्हें निकाला, और एक बहुत ही सामर्थी कार्य जिसको देख करके आनंदित हो करके ये निर्गमन का किताब 15 अध्याय में जब हम देखते हैं, ये मूसा का एक गीत है, हालेलुया, जो वो परमेश्वर की महिमा में, हालेलुया, इजरायलियों के संग मिल करके गाता है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र में से निकाला, एक ऐसा समुद्र जो उनके सामने खड़ी थी, जो उनको डुबा सकती थी, जो उन्हें खत्म कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा मूसा से कह करके कि तू अपने लाठी को बढ़ा, और उस पानी को उसने 2 भाग में बांट दिया, कि लोग जिस प्रकार से सड़क में चलते हो उस प्रकार से उस समुद्र के बीच में से, हालेलुया, करीब 30 लाख लोग, हालेलुया, अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो उस पानी के पार निकल गए। और जब वो निकल गए, अब हम देखते हैं कि अगली समस्या खड़ी हो गई है। अब वो आ गए हैं एक जंगल में, जहां लिखा हुआ है कि वो शूर का जंगल है, और 3 दिन की यात्रा करने पर भी उन्हें कोई पानी नजर नहीं आ रहा है। और जब पानी उनको 3 दिन बाद नजर आया, आप समझ सकते हैं कि वो लोगों की क्या हालत रही होगी। वो सब बुड़बुड़ाने लगे, वो सब बुड़बुड़ाने लगे, क्योंकि वो पानी जो निकला था, वो पानी जो उन्हें मिला था, वो पानी बहुत खारा था कि वो उसे पी नहीं पाए। और तब परमेश्वर के सामने जब मूसा लोगों की शिकायत को लेकर के जाता है, तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि एक लकड़ी के टुकड़े को उस पानी में तो डाल। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पानी जो है, जिसका, क्योंकि वो खारा था, उसका नाम उन्होंने मारा रखा, हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है कि उस पानी के टुकड़े को जब उन्होंने उस पे डाला, तो वो अच्छा पानी बन गया, वो ऐसा पानी बन गया कि वो पी सके उस पानी को, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में एक अद्भुत कार्य को किया, जंगल में जहाँ पे कोई आस नहीं है, हालेलुया। आज हो सकता है कि आप ऐसी अवस्थाओं में से निकले हैं, परमेश्वर के विजय को आपने पिछले दिनों में अपने जीवनों में अनुभव किया है, आप जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उस अद्भुत प्रकाशनों को, उस परमेश्वर के कार्य के सामर्थ को आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, लेकिन हो सकता है कि आज आप ऐसी परिस्थितियों में से निकले हैं, जैसे इजरायलियों के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि वो जंगल की अवस्थाओं में से, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर सूखापन है, हालेलुया, और ऐसा पानी 3 दिनों बाद उनको मिला जो खारा है, हालेलुया, वो पी नहीं पाए, हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में ऐसी अवस्था है जो आप ले नहीं पा रहे हैं? आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर आपके मारा जैसी अवस्थाओं को, हालेलुया, कड़वाहट के, हालेलुया, खारापन के, सूखापन की अवस्थाओं को बदल करके, हालेलुया, अपने सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, वो उसे मीठा बनाने का सामर्थ रखता है, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें फिर एक आज्ञा देता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और जो मेरी दृष्टि में खरा है वही उन कार्यों को तुम करो, तो मिस्रियों पर आने वाले हर एक उन बीमारियों से मैं तुम्हें चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आज सुबह भी हमने गाया कि मैं तुम्हें
चंगा करने वाला यहोवा, उसका नाम यहोवा राफा, वो चंगा करता है और आज भी वो चंगाई का सामर्थ रखता है। आज प्रियो, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपके ऊपर उस चंगाई की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो मरे हुए में से जिंदा हो गए और जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, उसने आपकी सारी बीमारियों को, आपकी सारे श्रापों को, आपके हर एक उन बातों को, हालेलुया, मृत्यु के सामर्थ को भी आपके जीवन से उसने खत्म कर दिया है और आपको उसने जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, आज उसी चंगाई का सामर्थ आपके जीवन में कार्यशील होने पाए। ये सभा खत्म होने से पहले, हालेलुया, यदि आज आप दर्द में हैं, यदि आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपने प्राणों में आप मानसिक तनाव को, हालेलुया, आत्मा में आप, हालेलुया, व्याकुलता को अनुभव करते हैं, हालेलुया, आज परमेश्वर का सामर्थ आपको छुड़ा रहा है। हालेलुया, वो आपको उन बातों से आजाद कर रहा है जो आप, हालेलुया, हालेलुया, आप उलझते उलझते, आप उसका संघर्ष कर करके आप थक गए हैं। हालेलुया, आज परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को वहां से ले चलता है और फिर वो एलीम नामक एक जगह पर आते हैं। हालेलुया, कुछ समय तक जंगल से निकलना, कुछ समय तक, हालेलुया, एक ऐसी अवस्था में से निकलना जहां पर खारा पानी पाया जाना, एक ऐसी अवस्था में जहां फिर से वो परमेश्वर के सामर्थ को, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ को उन्होंने अनुभव किया, परमेश्वर के उस महान कार्य को उन्होंने चखा, हालेलुया, उसके उस प्रेम को उन्होंने अनुभव किया और यहाँ पर परमेश्वर उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर के आता है जो एलिम कहलाता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वहां पर 12 स्रोत और वहां पर 70, हालेलुया, पेड़ नजर आए। हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वहां पर उन्होंने उस पानी के किनारे पर उन्होंने डेरा डाला। हालेलुया, हालेलुया, क्या आज, हालेलुया, आप सूखेपन की अवस्था में से निकल रहे हैं? हालेलुया, परमेश्वर आपको जल के स्रोत के पास, हालेलुया, लाना चाहता है। हालेलुया, वो स्रोत जो परमेश्वर के सिंहासन से होकर के बहता है। हालेलुया, और जहां कहीं वो स्रोत बहता है वो जीवन को ले आता है। हालेलुया, वहां जीवन उत्पन्न होता है, वो परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। हालेलुया, वहां मरी हुई अवस्थाएं, हालेलुया, जीवन पाती है। हालेलुया, आज आपकी अवस्थाएं यदि मरी हुई है, हालेलुया, आप आशा खो बैठे हैं, हालेलुया, कि आगे कुछ नहीं है, जंगल नजर आ रहा है, हालेलुया, सूखापन की अवस्थाएं है, हालेलुया, अकेलेपन की अवस्थाएं है, कोई आशा नजर नहीं आ रहा। हालेलुया, आज प्रियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के, हालेलुया, हालेलुया, उपस्थिति में आज आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, उस नदी से, हालेलुया, वो आपको आज तृप्त करता है, हालेलुया, करना चाहता है। हालेलुया, और हालेलुया, जब आप उसके वचन से खाते हैं, आप उस, हालेलुया, आत्मा की जलती नदी में से पीते हैं, हालेलुया, आप तृप्त होने लगते हैं। हालेलुया, आपका सूखापन, आपकी गर्वाहट, आपके जीवन की, हालेलुया, आशाहीन अवस्थाएं बदलने लग जाती है और एक नई आशा से, हालेलुया, परमेश्वर आपको भरता है। यहाँ इस्राएलियों को हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने एक ऐसी जगह पर लेकर के आए जहां पर 12 स्रोत, हालेलुया, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हालेलुया, नए यरूशलेम के बारे में, हालेलुया, जहां पर वो नदी बहती है। हालेलुया, हालेलुया, और वो 12 महीने अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया, कोई ऐसा समय नहीं उसके जीवन में, हालेलुया, जहां वो फलवंत नहीं होता है। हालेलुया, आज प्रियो हमने भजन संहिता में भी पढ़ा, 92 में, हालेलुया, उनके आखिरी वचनों में हमने पढ़ा कि लबानोन के देवदारों के समान परमेश्वर अपने लोगों को, हालेलुया, फलवंत करता है कि वो, हालेलुया, वृद्धायु में भी फलवंत हो। वो अभिषेक के तेल से, वो टट के तेल से अपने लोगों को अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। वो आपके सींग को, हालेलुया, जंगली सांड के समान ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जब आप, हालेलुया, उसका, परमेश्वर के उन कार्यों का आप प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे होंगे, वो ऐसा समय होगा जब परमेश्वर आपके जीवन में अपने कार्यों से आपको आनंदित करेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि एक ऐसा परमेश्वर
परमेश्वर जिसने अपने लोगों को वीरान अवस्थाओं में से, जंगल में से निकाल करके पानी के स्रोतों के पास ला करके कि वहां पर वो वास कर सके। आज प्रियो, आप हालेलुया दुनिया के हर एक उन वीरान अवस्थाओं में से निकाल करके परमेश्वर के उस पहाड़ में हालेलुया परमेश्वर ने अपने स्थान में हालेलुया जहां पर वो वास करता है हालेलुया वो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर आपको लेकर के आया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा हालेलुया हालेलुया अनेक लोग आशीषित हो सके, अनेक लोगों के जीवन में हालेलुया हालेलुया परमेश्वर वो शांति को, वो आनंद को, अपने कार्यों से जो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, जो परमेश्वर आपको आनंदित करता है हालेलुया, आप अनेकों को उन बातों की गवाही दे सके कि मेरा परमेश्वर कौन है, उसने मेरे जीवनों में कैसे कैसे कार्य किए हैं कि आज के दिन में मैं हालेलुया आनंद के साथ मैं परमेश्वर में मगन होकर के उसकी आराधना करता हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में उसके पहले अध्याय 8वें वाक्य को हम सब जानते हैं हालेलुया। हम वहां पढ़ते हैं कि जब तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा हालेलुया, और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे हालेलुया। आज पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के नाम के गवाही देने के लिए परमेश्वर ने आप में से हर एक को चुना है। वो आपके अपने सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है, ताकि आपके जीवन के द्वारा वो अनेकों को इस हालेलुया स्रोत के बारे में, इस हालेलुया पानी का स्रोत जो आपके लिए बहा है, जिसने आपके जीवन में जी लेकर के आया है, अनेक उस स्रोत के पास आने लग जाए। अनेक जो आज प्यासे हैं, अनेक जो आज भूखे हैं, अनेक जो आज बीमारियों में है, क्लेश में है, तंगी में है, वो परमेश्वर के सामर्थ को जैसे आपने अपने जीवन में अनुभव किया है वे भी अनुभव करने लग जाए, ताकि हालेलुया हमारे साथ मिलकर के वे भी परमेश्वर के गीतों को हालेलुया जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो भी हालेलुया इस राजा को जान सके, उसके गीतों को गा सके, उसकी महिमा कर सके। जब हम परमेश्वर के वचन में हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं 12 अध्याय उसके पहले से लेकर के 30वें वाक्य तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके पहले से लेकर के 30वां वाक्य। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके पहले से लेकर के 30वां वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि गवाहों का एक बड़ा समूह हमें घेरा हुआ है हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने जिस प्रकार से इस्राएलियों को निकाला हालेलुया, उनके जीवन में कार्य किया, जब हम देखते हैं और बाइबल के एक एक व्यक्तियों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं और जब हम अपने आगे चले हुए उन भक्तों के जीवन को देखते हैं जो हमसे आगे चले हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गवाहों का एक बहुत बड़ा समूह आज हमें घेरा हुआ है हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक को वस्तु हालेलुया और उलझाने वाले पाप को हालेलुया वो उन सारी बातों को छोड़ते हुए जो आपको उलझा सकती है, जो आपके दौड़ को रोक सकती है हालेलुया। आज प्रियो आप जाने हालेलुया जब आप परमेश्वर के राह में चलना चाहते हैं तो हालेलुया राह आसान नहीं है हालेलुया, मार्ग मुश्किल है, कठिन है, लेकिन परमेश्वर के राहों में उलझाने वाले हर एक उन बातों को, पाप को जो आपके जीवन को रोक सकती है, जो आपके जीवन में अड़चनों को ला सकती है, उन बातों को हटाते हुए हालेलुया यहाँ लिखा हुआ है अपने
हालेलुया उद्धार के कर्ता और पूर्ति करने वाले यीशु मसीह पर अपनी नजरों को लगाते हुए, हालेलुया यीशु मसीह और आपके बीच में आने वाले कोई भी यदि बात आज खड़ी हुई है, उन बातों को हटाते हुए प्रियो केवल उस पर नजरें लगाते हुए, हालेलुया जो हालेलुया आपके विश्वास को, हालेलुया उसी ने हालेलुया शुरू किया है, उसी ने आपके हृदय में विश्वास डाला है और उसी हालेलुया वही है जो उस विश्वास को पूर्ति पर भी लेकर के आएगा। क्या आज आप विश्वास करने में, हालेलुया आपको मुश्किल लगता है, हालेलुया कि परमेश्वर कैसे होगा, क्या होगा, हालेलुया आज जाने की परमेश्वर ने आपके अंदर, हालेलुया विश्वास को उत्पन्न किया है और उसको बढ़ाने वाला भी आपका परमेश्वर है जो उसे पूर्ति पर लेकर के आएगा। वो राजा जो शासन करता है, हालेलुया वो अपनी इच्छा अनुसार आपके विश्वास की मात्रा को बढ़ाते हुए आपके जीवन में जिस प्रकार से इस्राएलियों को उसने एक एक कदम में उनके जीवन में आने वाली एक एक चुनौतियों के सामने परमेश्वर ने मार्गों को खोल करके अपने सामर्थ्य को प्रकट करके उनकी असंभव अवस्थाओं में, उनकी निराशाओं में परमेश्वर नई आशा को लेकर के आके अपने सामर्थ्य को परमेश्वर ने प्रकट किया। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन की अवस्थाओं में आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, हालेलुया परमेश्वर आज भी कार्य करता है। और यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, हालेलुया कि उस आनंद को, हालेलुया जो परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह ने देखा जब उसने क्रूस के दुख को सह लिया, हालेलुया जब यीशु मसीह उस दुख को सह रहे थे, उस क्रूस को उठा करके चल रहे थे, हालेलुया हालेलुया यदि वो उस क्रूस को उठा रहे थे, वो उस क्रूस को नहीं देख रहे थे प्रियो। क्या आज आप अपने क्रूस को देख रहे हैं कि मेरी ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये क्रूस बन करके खड़ा हुआ है, ये मुश्किल अवस्थाएं हैं जो मेरे लिए भार है प्रभु, इसको मुझे उठाना मुश्किल है। क्या आप उसकी ओर देख रहे हैं कि आज आपकी नजरें, हालेलुया उस यीशु मसीह के ओर, हालेलुया उस आनंद की ओर जिसकी ओर यीशु मसीह ने देखा जब वो उस क्रूस को उठा रहे थे। क्या आज आपकी नजरें उस आनंद की ओर लगी हुई है जो अनंत काल में, हालेलुया अनंत काल की ओर, हालेलुया आपके लक्ष्य को लेकर के आता है, हालेलुया जहां मसीह स्वयं विराजमान है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया कि यीशु मसीह ने, हालेलुया जिसने, हालेलुया जिसने उस विश्वास को उत्पन्न किया, वो आपको उस विश्वास को सिद्ध करने वाला भी है। उसने उस शर्म को जो क्रूस का था, उसने उसे तुच्छ जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना, हालेलुया जब उसने उस आनंद को देख लिया जो उसे परमेश्वर देने वाला था, हालेलुया जब वो उस क्रूस को उठा रहे थे, हालेलुया कि मैं एक दिन, हालेलुया प्रभु के संग होऊंगा, कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया उसके दाहिनी ओर बैठूंगा, हालेलुया। क्या आज आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गीय स्थानों में जगह तैयार किया है और वो आपको बादलों में लेने के लिए जल्द आने वाला है। वो आपको उसके लिए तैयार कर रहा है प्रियो। वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपने समान बना रहा है, निर्दोष और निष्कलंक, बिना दाग के, बिना झुर्री के, हालेलुया वो अपनी दुल्हन को अपने संग, हालेलुया ले जाने के लिए जल्द आने वाला है, हालेलुया। इसलिए आज जितनी बातें आपको उलझा सकती है, जितनी बातें आपको निराश कर सकती है, उन सारी बातों से अपने नजरों को हटाते हुए अपने विश्वास के कर्ता और पूर्ति करने वाले यीशु मसीह की ओर नजरें लगा करके अपने दौड़ को दौड़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको, हालेलुया जयवंत चलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसकी ओर ध्यान दो जिसने पापियों से इतना दुख सहा कि तुम अपने जीवन में निराश न हो जाओ, हालेलुया। आज जब आप लोगों से दुख सहते हैं, जीवन की परिस्थितियों से दुख सहते हैं, तो कई बार शिकायतें, कई बार निराशाएं, कई बार लोगों की ओर से आपका मन, हालेलुया टूट जाता है, हालेलुया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया मसीह आज आपके लिए जो आपके आगे चले हैं, हालेलुया उन्होंने अपने पद चिन्हों के लिए, पद चिन्हों को आपके लिए एक नमूना छोड़ गए हैं कि आज आप निराश न हो जाए, कि आज आप अपनी परिस्थितियों में हताश न हो जाए, हालेलुया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसके 12 अध्याय उसके 18 से लेकर के हम पढ़ेंगे, 18 से लेकर के 29 वचन तक। इब्रानी 12 अध्याय 18 से लेकर के 29 वाक्य।
तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 18 से लेकर के 29 वाक्य तक। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। 29 तक। क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन में हम पढ़ते हैं कि हम इस एक ऐसी पहाड़ के पास नहीं आए हैं, हालेलुया, जो छुआ नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये हम इज़राइलियों के बारे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया तो इज़राइलियों को परमेश्वर ने मना किया कि तुम इस पहाड़ के ऊपर नहीं आओगे। केवल मूसा और हारून को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर का सामर्थ्य उस पहाड़ पर उतरा, तो यदि कोई भी मनुष्य या पशु उस पहाड़ को छूता तो ऐसा सामर्थ्य था, हालेलुया, कि वो मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो पास ना आए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ऐसे पहाड़ की ओर परमेश्वर हमें लेकर के नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने उस पहाड़ पर, हालेलुया, वो नए उस सियोन के पहाड़ पर, जो परमेश्वर का भवन है, जहां पर परमेश्वर स्वयं वास करता है, जहां पर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहां परमेश्वर की कलीसिया, जो परमेश्वर का पहलौठा कहलाता है, हालेलुया, और हालेलुया वो सारे संत जो परमेश्वर के हैं, हालेलुया, वो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें वहां पर बुलाया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके उस पवित्र उपस्थिति में, हालेलुया, जहां पर हम प्रवेश करके उसे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के पास आए हो, जो सबका, हालेलुया, वो न्यायी है। हालेलुया। वो शासन करने वाला, वो न्यायी परमेश्वर, हालेलुया, और सबके आत्माओं को वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो नए
वाचा का मध्यस्थ भी है। हालेलुया, एक ऐसी वाचा परमेश्वर ने हालेलुया आज हमारे साथ बांधा है जो कभी भी टूटेगा नहीं। हालेलुया, जो किसी दुनिया की बातों से नहीं बनी है, वरन स्वयं उसके वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आज हमसे वाचा बांधी है। हालेलुया, और यहाँ पर लिखा हुआ है वो वाचा जो हालेलुया हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया, हाबिल का लहू जो पलटा की बात करता था, हालेलुया हालेलुया, या करता है, हालेलुया आज यीशु का लहू क्षमा की बात करता है। हालेलुया, वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सिखाता है कि हम पापियों को क्षमा करें। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का प्रेम हालेलुया लोगों के जीवनों में प्रकट होने पाए, वो उद्धार का वो संदेश हालेलुया लोगों के जीवनों में जी लेकर के आए। और यहाँ पे लिखा हुआ है हालेलुया, यदि वो लोग जिन्होंने ये परमेश्वर के उस हालेलुया वचन को स्वीकार ना करते हुए हालेलुया वो नाश हो गए, तो कितना अधिक यदि हम विश्वास ना करेंगे। आज प्रियो, ये उद्धार आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बलिदान नहीं चढ़ाना, आपको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, आपको अपने मन में केवल विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों को उठा करके क्रूस पर बलिदान हुए। उन्होंने मेरे पापों को हालेलुया अपने लहू के द्वारा धो करके शुद्ध और पवित्र किया है। आज परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बनाया है। हालेलुया, आज हालेलुया मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। क्या आज आप अपने हाथों को उठा करके कह सकते हैं विश्वास के साथ कि परमेश्वर मैं आपका हूँ? हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है हालेलुया कि जो देखी हुई बातें हैं हालेलुया वो टल जाएगी। हालेलुया, और यहाँ पे लिखा हुआ है हालेलुया जो वस्तुएं टलेगी हालेलुया उन वस्तुओं पर नहीं हालेलुया, वरन जो वस्तु कभी भी नहीं टलेगी, जो परमेश्वर का राज्य है, एक ऐसा स्थिर राज्य हालेलुया परमेश्वर आपको वहां लेकर के आया है हालेलुया जो कभी भी टलने का नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का वो राज्य हालेलुया जो युगानुयुग, जैसा हमारा राजा स्थिर है, जैसा हमारा राजा युगानुयुग राजा बन करके राज कर रहा है, उसका राज्य भी हमेशा स्थिर रहने वाला, युगानुयुग बना रहने वाला एक राज्य में परमेश्वर ने आज आपको हालेलुया बनाया है, बुलाया है। हालेलुया, नई सृष्टि बनाया है हालेलुया ताकि आप उसकी आराधना कर सके। हालेलुया, और यहाँ पे लिखा हुआ ताकि धन्यवाद के साथ हालेलुया जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है, उसको धन्यवाद के साथ हम आदर के साथ भक्ति के साथ हम उसकी आराधना कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली अग्नि है। हालेलुया, प्रियो, आज जो कुछ आज आप पृथ्वी पर देखते हैं, ये बीमारियां, ये क्लेश, ये तंगी, ये मुसीबत, ये पृथ्वी हालेलुया सब कुछ इसमें जो है ये सब कुछ टल जाएगा, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर और उसका वचन कभी भी नाश नहीं होगा। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 35 वाक्य। हालेलुया, और यही वचन को हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 35 वाक्य में भी हम पढ़ते हैं। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया, आज परमेश्वर का वो स्थिर वचन जो स्वर्ग में स्थिर किया गया है, हालेलुया आज वो वचन आपने पाया है अपने जीवन में। हालेलुया, आज परमेश्वर ने आपसे बात किया है, आज परमेश्वर ने आपके जीवनों को स्पर्श किया है। हालेलुया, परमेश्वर का ये वचन हालेलुया हमेशा हमेशा स्थिर रहने वाला है। हालेलुया, आज परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं वो अटल बने रहेंगे, और जो कुछ आप पृथ्वी में देखते हैं जब वो टल भी रहा है आपकी आंखों के सामने, आप देखेंगे उस राज्य को जो परमेश्वर स्थापित कर रहा है। हालेलुया, और आप क्या ही खुशी की बात है कि आप उस राज्य के वारिस हैं, आप उस राज्य के भागीदार हैं। परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीद करके आपको उस राज्य के हालेलुया अंग बना दिया है। हालेलुया, तो क्यों ना आज धन्यवाद के साथ, आज उस आदर और भक्ति के
साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, जो हमारी मारा जैसी अवस्थाओं को बदल करके हमारे जीवन में हमें हमें स्रोतों के स्थान में वो लेकर के आने वाला। हालेलुया, वो हालेलुया हमारे जीवन की आंसुओं को मिटा करके, हमारी निराशाओं को हटा करके हमारे जीवन में नई आशा को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आज हालेलुया अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 परमेश्वर का वचन हालेलुया जो हमेशा हमेशा तक हालेलुया बना रहेगा। हालेलुया, वो राजा जो हमेशा हमेशा तक राजा बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आज हालेलुया, हालेलुया उसने हमें उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए बुलाया है, और उसके हाथों के कार्य जो वो हमारे जीवन में करता है, उसके द्वारा आनंदित होकर के उसको हालेलुया आदर के साथ उसकी महिमा देने के लिए हालेलुया परमेश्वर आज हम में से हर एक की सहायता करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, राजा हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके वचन के सामर्थ्य के लिए। पिता हालेलुया हर एक परमेश्वर आपके भक्त गणों को परमेश्वर जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं राजा, हम आपके हाथों में सौंप करके राजा प्रार्थना करते हैं राजा कि ये वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होने लग जाए। पिता हालेलुया, आपका जीविता वचन परमेश्वर जो जीवन उत्पन्न करता है परमेश्वर, आज हर एक उन मरी हुई अवस्थाओं के ऊपर आपके जीवन की हम घोषणा करते हैं। हालेलुया, हर एक असंभव अवस्थाओं के ऊपर हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य की हम घोषणा करते हैं। हालेलुया, हर एक निराशाओं के ऊपर आज हालेलुया नई आशा की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारियों के ऊपर आज यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई आपने हमें दी है राजा, उसकी हम घोषणा करते हैं। आपके लोग स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, परमेश्वर आज हर एक आंसुओं को आप पोंछे। हालेलुया, हालेलुया, हर एक परमेश्वर जो आपकी ओर अपनी नजरें लगा करके है पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनकी ओर परमेश्वर आज आपके अद्भुत हाथ को आप बढ़ाए, जैसे इस्राएलियों की ओर परमेश्वर आपने अपने अद्भुत हाथ को मूसा के द्वारा बढ़ाया। आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा वो सामर्थ परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर बढ़ाए जाने पाए पिता। हालेलुया, ताकि आपके कार्यों से आपके लोग आनंदित हो सके परमेश्वर। हालेलुया, पिता हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हर एक को परमेश्वर आप मदद करें कि आपकी ओर नजरें लगाए हुए परमेश्वर हर एक उलझाने वाले पाप को, रोकने वाली बातों को हटा करके परमेश्वर अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए आपकी ओर नजरें लगाते हुए हालेलुया उस आनंद की ओर जो आपने हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रखा है राजा, हालेलुया उसकी ओर नजरें लगाते हुए परमेश्वर हालेलुया दौड़ने के हालेलुया सामर्थ्य को परमेश्वर आप हर एक को दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आपके लोगों को आशीष देते हैं। आपके लोग फूलने पाए राजा, फलने पाए राजा, और ईश्वरीय आशीषों पर कब्जा जमाने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आपके शांति आनंद प्रेम को परमेश्वर हालेलुया आपको परमेश्वर आनंद के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रति क्षण जो आप हमें देते हैं राजा, आपकी आमद से पहले परमेश्वर आपको आराधना गाते हुए, आपको स्तुति करते हुए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आगे बढ़ने के लिए आप हर एक की सहायता करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, हर एक को हम आपके हाथों में सौंप करके आशीष देते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत कार्य पिछले दिनों में आपने हर एक के जीवन में किया है और जो आप करने जा रहे हैं। आदर महिमा जलाल प्रशंसा परमेश्वर हम आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप उसके योग्य है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें पिता, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।